हाय दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं गुरुजी के पास। गुरुजी घर पे बैठे होंगे शायद, और मैं इधर से घूमने कहीं पे जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो गुरुजी के पास मिल के आते हैं। और ये उनका घर मुझे लोकेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी तब मैं पहुंच पाऊँगी, इसलिए आइए चलते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे, जय भैरव जय। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हम गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि जो शरीर में हमारी बीमारी होती है वो कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, किसी इंसान को किसी भी प्रकार का रोग ना हो। हाँ जी प्रश्न- गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तो अच्छा, क्या लेके आए हो दिखाओ। गुरुजी, श्री विद्या। श्री विद्या बुक लेके आए हैं। अच्छा, श्री विद्या तंत्रसारी, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। जी इसे श्री विद्या बोलते हैं। अच्छी श्री विद्या बहुत एक गुप्त साधना है। लो प्रसाद रख दो। ये जिस किसी के पास होती है हाँ जी उसमें माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। वो साधक जो है वो श्री विद्या को जानने वाला होता है। जो इस श्री विद्या का अध्ययन करता है वो साधक एक अलग ही होता है। चलो इसको तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताएंगे कि कोई इंसान जीवन में बीमार ना हो जी तो क्या कार्य करे जो कभी उसको बीमारी ना हो। मनुष्य के शरीर में 7 चक्राज होते हैं। चक्राज तो 108 होते हैं, लेकिन मैन मूल 7 ही होते हैं। इंसान चक्राज को जगाना या कुंडली शक्ति को जानना ये कोई साधारण काम नहीं है। कुंडली शक्ति को जगाने के लिए लोगों को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। ये कोई 2 मिनट में, 1 घंटा में या 2 घंटे में होने वाला कार्य नहीं है। सबसे पहले इंसान को ब्रह्मचार्य रहना, संसार से किसी भी चीज़ से उसे मतलब ना रहना, बीड़ी तम्बाकू गुटखा संसार का भी काम उस पीरियड में उस प्राणी को किसी भी चीज़ से उसको मतलब नहीं होना चाहिए। उसका दिमाग एक ही कार्य में स्थिर हो, वो इंसान कुंडली शक्ति को जगा सकता है। अगर जो उसके पास संसार का कोई भी काम है, उसका मन ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी देख लूँ, 1 घंटा के लिए हम कुंडलिनी का कार्य कर लूँ या चक्राज कार्य कर लूँ, ऐसा नहीं। जब तक वो चक्राज का काम या कुंडली शक्ति का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो साधक को ब्रह्मचारी का व्रत करके और मन को एकत्र करके उस गुरु को वो चुने जिसकी कुंडली जागृत हो, या तो कुछ पिछले जन्म के साधक होते हैं जो बिना ही गुरु की समझ काल में आए उस कार्य को कर सकते हैं। किसी ने पिछले जन्म में ही मम्मी को बता देना, हम ले गए थे पापा के पास। गुरुओं के सामने आकर पिछले जन्म में हम गुरु के पास रहे
और गुरु की पिछले कर्म से कुछ लोगों की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। जिन लोगों को पिछले जन्म के बारे में कुछ पता ना हो, आभास ना होता हो, हाँ जी। उन लोगों को कभी भी कुंडलिनी शक्ति या चक्रार्थ शक्ति के बारे में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति जगाने के लिए लोगों को सबसे पहले शांत भाव, संसार से बिल्कुल शून्य अवस्था में अगर जो इंसान है तो उस कार्य को किसी भी इंसान को कुंडलिनी शक्ति जगानी हो तो सबसे पहले उसको उस गुरु को चुनना चाहिए जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागी हुई हो, चक्रार्थ का ज्ञान हो। अपने मन से किसी को घर बैठ के या किसी की देखे बिना कुछ चक्रार्थ का कार्य नहीं करना चाहिए। चक्रार्थ कार्य करने के लिए उसको गुरु के संदेश में या वो पिछले जन्म से गुरुओं से जुड़ा रहा तो पिछले जन्म का गुरु अध्यात्म गुरु होगा तो उसका कार्य कुंडलिनी शक्ति वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति का कार्य करने के पहले इंसान को बीड़ी का ब्रह्मचारी अवस्था अगर जो शब्द से वो करता है या मंत्र से करता है, कुंडलिनी शक्ति को लोग कई प्रकार से जागृत करते हैं। एक ही प्रकार से नहीं, उसके कई शब्दों से उसका उच्चारण करते हैं। अगर जो कोई इंसान कुंडलिनी शक्ति को जगा लेता है तो वो इंसान को के पास ऐसी एक ऊर्जा अपने शरीर में ही जागृत होती है जिससे उसका ओरा बहुत कनेक्ट होता है। कुंडलिनी शक्ति कहा जाए तो शिव से शक्ति को मिलाना, शिव से शक्ति को मिलाने को ही कुंडलिनी शक्ति का मार्ग बोलते हैं। शिव से शक्ति के पास जाने को ही पुत्र की मुक्ति बोलते हैं। लोग कहते हैं यहाँ कि माँ बाप से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो इंसान कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेता उसने माँ बाप से मुक्ति को पा लिया। संपूर्ण संसार में लोग ये कहते हैं माँ बाप से मुक्ति नहीं होती, लेकिन माँ बाप से मुक्ति का मार्ग जो कुंडलिनी शक्ति के अंतर्गत उतार है वो माँ बाप से ही मुक्ति का मार्ग है। जब आप मूलाधार केंद्र को जब जागृत करते हो, मूलाधार को मतलब गणेश की जब आप सिद्धि करते हो तो आपका पहला चक्रार्थ जागृत होता है। तो आपको शरीर में झंझनाहट, तीव्र गति, बहुत तीव्र से झंझनाहट, तीव्रता, उत्साह होगा। पहले चक्रार्थ जागृत होने के आपको झंझनाहट और बहुत तेज से झंझनाहट वाइब्रेशन होगा और उस शक्ति को हमें नीचे से ऊपर के लिए उसको करना होता है और उस शक्ति को जब पहला चक्रार्थ जगता है तो उसको बहुत झंझनाहट, गर्माहट महसूस होता है। इसी प्रकार से उसके तीन चक्रार्थ उसके जागृत हो जाते हैं तो वो इंसान अपना जो दिमाग है वो बहुत स्तर रखते हैं। इस कार्य करते समय
अगर उसका दिमाग संसार में किसी भी काम में इधर उधर जुड़ा तो वो प्राणी स्नान को ना करें। अगर जो उसने दिमाग को इधर उधर रखा तो उसके प्राण जाने की 100% संभावना रहती है। जब ये चक्राजों को जगाते हुए जब वो आगे की यात्रा करता है तो उसको आगे जाके बहुत उसका दिमाग जो है शांत उत्साह अलग हो जाएगा। अगर जो उसने किसी भी कार्य को करना चालू किया तो पागल भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, नशेबाज भी हो सकता है, गाली देने वाला भी हो सकता है। अगर जो उसने ठीक ढंग से नहीं किया तो वो किसी भी हद को पार कर सकता है। उसके रीढ़ में कमर में दर्द भी हो सकता है, उसका मन अचेतन भी हो सकता है, शांति भी हो सकता है। इसीलिए कुंडली शक्ति जगाने के लिए उसको संपूर्ण संसार के कार्यों से मुक्त हो और उसका मन सिर्फ जो ये शब्द हैं ला है, वाह है, या है, हा है, माँ है, यम है, ला से जब 7 चक्र तक की जब लोग इन कुंडलियों को कार्य करते हैं, जिन्होंने किया हुआ उन्हें तो सारे चक्राजों के नाम भी पता होंगे। तो जो स्वादिष्टान चक्राज है, इसके बाद जब हम ऊपर की जब हम यात्रा करते हैं तो ये कुंडली शक्ति जागते ही जागते आपको इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में आपको ये लगेगा घंटियों की धुन सुनाई देगी, पाम बाक शब्द सुनाई देगा, शंख की धुनी सुनाई देगी। माँ दुर्गा आपको रास्ते में मिलेगी। केचरी मुद्रिका का भी आपको आभास होगा। जब आपका चक्रा जगेगा तो ऑटोमेटिक आप केचरी मुद्रिका में चले जाओगे। आपको अनाज शब्द सुनाई देगा। जब आपको इन गतियों से होकर आपको आवाज़ हो कि केचरी मुद्रिका में हम चले गए, या शंख की धुन सुनाई दी, या घंटियों सुनाई दी, या माँ दुर्गा आपको रास्ते में आपको पुत्र के रूप में वो आपसे मिलती है, प्रसन्न होती है, तो आप समझिए कि हमारा जो कार्य कुंडली शक्ति का दूर हो रहा है। अगर जो आपके रास्ते में इन माध्यमों में ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आप समझिए आपकी कुंडली शक्ति का चक्राज क्लियर नहीं होगा। जब आपको क्लियर हो जाएगा चक्राज, तो दोस्तों जब तक आप कुंडली शक्ति को जागृत नहीं करते तब तक आपका मन कभी ध्यान में नहीं जा सकता। लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान में आने के लिए आपको कुंडली शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग बीमारी से हम कहते हैं बीमारी, वो आपको नहीं होगी। आपके शरीर में एक अलग सा कोहरा बन जाएगा। आपको हमेशा गर्मी लगती रहेगी। आपका जो दिमाग सदा उधर जुड़ जाएगा, इस संसार से उस संसार में जुड़ जाएगा, और आप भूत प्रेत बाधा हर इस संसार के किसी भी काम को समझने के लिए आपके अंदर पावर आ जाएगी। और आपको कभी भी जब आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी उसके बाद
आप तंत्र मंत्र यंत्र या किसी भगवती या किसी देवी देवता जिस किसी की आराधना आप करना चाहोगे तो उस समय आपकी बॉडी जो है, मैं तो यही कहूँगा कि बिना कुंडली शक्ति की जगह किसी भी इंसान की बॉडी शुद्ध नहीं होती। जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी तो आपका शरीर जो है गुरुजी, वो शुद्ध हो जाएगा। गुरुजी, शुद्ध होने के बाद तभी आप उस परम पिता परमेश्वर की एक साधक बनने के योग पहली सीढ़ी होगी। उसको हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी पवित्र हो गई। जब आपकी बॉडी पवित्र हो जाएगी, वो भी पवित्र होने के लिए चक्राल या कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार से संसार तक की आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जब आप उस यात्रा को कर लोगे तब आप समझिए कि हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के योग पहली सीढ़ी आपने हासिल की। जो भी इस संसार का प्राणी इस क्रिया को नहीं करता है, वो इस बात को भूल जाए कि हम पे किसी भी प्रकार की सिद्धि आ सकती है। अगर जो इन कारणों को आप लोग नहीं कर सकते हो तो ये पूजा पाठ, ये दुनिया का संसारी जो सवाल अगर आप चक्राल का मान करते हो, कुंडली शक्ति को जागृत करते हो, शिव से शक्ति को मिला देते हो, तो आप इस संसार में आने का आपको फल भी प्राप्त होगा और वो माँ आपको पुत्र के रूप में स्वीकार भी करेगी। ये संसारिक जो माँ है, ये एक संसारिक माँ है, इससे मुक्ति नहीं है। जो माँ वो है जिसे भगवती कहते हैं, वो आपने शिव से शक्ति से मिला दिया तो आपने समझ लो कि जीवन को पाके मुक्ति पाने कुंडली शक्ति के बगैर जागरूक किए हुए किसी भी शक्ति को आप पा नहीं सकते हो। परम पिता परमेश्वर जाने का मोक्ष का मार्ग बिना कुंडली शक्ति के किसी को कुछ नहीं। इसके बगैर किसी शक्ति, देवी देवता, जिंदात, परी, माँ भगवती को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। भाइयों, अगर जो आप लोगों पे नहीं होता है, किसी का बच्चा बार बार बीमार होता है, किसी का कोई कारोबार नहीं चलता है, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, तो वो लोग हमसे संपर्क करें, मैं उनकी सारी समस्या का समाधान करें। जिन लोगों की कुंडली जागृत हुई वो हमसे एक बार संपर्क करें। हमने कुछ गलत बताया हो वो हमें कुछ समझाने की कोशिश करें। अगर उनको नहीं आता है तो वो हमसे पूछने की कृपा करें। किसी भी संपूर्ण संसार में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई उसके जीवन में है, कारोबार में, किसी बच्चे पल पल बीमार होते हैं, पत्नी की नहीं बनती है, या किसी का वाहन से एक्सीडेंट होता है, ऐसे लोग हमसे जरूर संपर्क करें जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और नाथ शिरोमणि गुरु गोरखनाथ के जो विश्वनाथ पंथ के लोग हैं, हम उनसे मिलना चाहता हूँ। वो हमसे हमारी वीडियो उन तक जो पहुँचे तो वो हमसे ज़रूर बात करें। मेरी इच्छा है कि नाथ संप्रदाय के लोग हमसे बात ज़रूर करें, तो हमें आपकी आवश्यकता है। जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव।